कि 4 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए बन गई ना। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि करणी 36 कैसे हुई, ये तो रूट के अंदर है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि करणी 36 यानी √36 जो है, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब 6 के बटे तो 1 लिख सकते हैं, ये पूर्णांक हो गया, और इसके बटे में 1 लिखा तो ये हो गई ना p/q यानी अंश व हर के रूप में। तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि कोई संख्या, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा है 7, अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 8, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए। तो आप कहेंगे हाँ, इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए, 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो मैंने अभी बताया है कि 0, यहाँ तक कि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गया p और ये हो गया q। कहने का मतलब ये हो गया अंश और ये हो गया क्या, हर। तो अंश बटे हर के रूप में जो हम लिख पाए उसे ही हम क्या बोलने लगते हैं, परिमेय संख्याएं। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √81, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए। क्या ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि √81 है, इसका वर्गमूल होता है 9 और ये आ गया एक पूर्णांक, तो इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैंने पूछा करणी 4, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है। तो आपका जवाब होगा 4 का वर्गमूल होता है क्या, 2 होता है। तो 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे √3, क्या ये परिमेय संख्या है। तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इससे तो कुछ बाहर नहीं आ सकता और करणी वाले में बटे 1 हम ऐसे लिख के नहीं बताएंगे। तो ये क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ p और q 2 पूर्णांक हैं, करणी वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, करणी से यदि बाहर निकलता है तो चलिए जाएगा। और q बराबर नहीं होगा 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो q वाला पोर्शन रहता है ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम 7/0 लिखेंगे तो कभी बटे, तो ये तो सब गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये अनंत या कुछ 0 बनेगा, ऐसी स्थिति में हम नहीं बोल सकते। अगर ऊपर 0 है और नीचे 0 है तो इन दोनों स्थितियों में अनंत या 0 बनेगा, लेकिन हम वो अभी नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम इसको पहले हम परिमेय संख्या समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं। क्या क्या पढ़ लिया है, प्राकृत संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में हो, या ना भी हो तो बटे 1 लिख सकते हैं, और अगर करनी के भीतर हो तो ऐसी संख्याएं जो बाहर निकल सके तो फिर उनके बटे 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय क्या थी, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय क्या होंगी, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पाई। पाई एक, देखिए यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो याद रखना है ये कौन सी, अपरिमेय। अपरिमेय। √2 जो है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसके बाहर कोई भी अंक नहीं आता है, और इसके डायरेक्ट बटे लिख नहीं सकते क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए
अपरिमेय होगी। करणी 3 इसका वर्गमूल नहीं होता है। ये देखिए दशमलव वाली संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर 101 फिर 101 होने वाला था डैश डैश, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान भी होता है 3.14, कुछ बहुत स्थानों तक होता है, लगभग 50 स्थानों तक, या उसके मतलब इसका तो अनंत है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए दशमलव लग गया है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि छोटी करणीय में जो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। क्यों? क्योंकि करणी 4 से हम 2 बाहर निकालते और इसके बटे 1 लिख सकते। देखिए ना, 2/1 p/q के रूप में होगी, क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं आगे की, जिसे हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्याएं। इसे बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है? इसमें सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त, यानी कि हम इसमें परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्याएं भी शामिल कर रहे हैं, और रूट वाली संख्या या दशमलव वाली संख्याएं भी यदि शामिल कर दें, सभी प्रकार की संख्याएं जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब तो वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से, यानी हमने परिमेय भी जोड़ दिया और अपरिमेय भी जोड़ दिया, दोनों के सम्मिलन से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, इसे आर से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका नाम ही है रियल नंबर, तो पहला वर्ड ले लिया हमने आर, तो इसे किससे दर्शा रहे हैं? आर से दर्शा रहे हैं। तो आर में हमने बता दिया कि देखिए यहाँ पे ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी कौन सी संख्या है? परिमेय, क्योंकि इनके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता, और करणी 3 भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। तो देखिए ना, ये हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? वास्तविक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन यदि कभी पूछी जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पे बात करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चूंकि जो हमारे जो सब यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम नाम है तो हमें सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी चाहिए। भले ही हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। जैसे सम संख्याएं, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 से 2 विभाजित हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 2 से सभी विभाजित हो गई, इसलिए इन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या कह लेते। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 3 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 की जो टेबल होती है उसमें 3 आता ही नहीं है, 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, 7 भी नहीं आता, तो पूर्णतः तो विभाजित नहीं होगी, शेष फल बच जाएगा। तो इस तरीके से सम और विषम संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। यहाँ पे देखिए सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी संख्या जो 1 से तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, संख्या स्वयं या 1, इसे ही हम बोलते हैं अभाज्य। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 खुद से विभाजित हो जाएगी या 1 से विभाजित होगी, 1 दूनी 2। जैसे 3 1 तिया 3 या 3 एकम 3, और दूसरी संख्या इसे विभाजित नहीं कर पाएगी। जैसे 5 1 पंचे 5, 1 से विभाजित हो गई 5 बार, और 5 स्वयं से 5 एकम 5। 7, अब 7 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा 7 बार, और 7 स्वयं से ही 1 बार। इसी तरीके से 2 3 5 7, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। इसे एक जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो